हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे कनक चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत रहेगा। देखिए, औरत कितना पीड़ा सहती है कि लड़का नहीं होता है तो उस औरत को कितना माने तकलीफ़ होता है, लेकिन फिर भी आदमी के ताना भी सहना पड़ता है। देखिए कितना मजबूरी है औरत का, अब मत पूछिए। ऐसे ही एक लड़की का शादी किया, 12 बरस हो गया था। उस लड़की के एको लड़का नहीं हुआ, ना लड़की। अब सास ससुर अपना बेटा का दूसरा शादी करने जा रही थी। वो लड़की अपन रोने गाने लगी, अठान बिठान डाल दी, खूब रोई कि हम जान दे देंगे, तुमको फंसाएंगे, उससे करेंगे, उससे करेंगे। तो कहा कि तुम्हारे जब नहीं हो रहा है तो हम दूसरा शादी करेंगे, तो दूसरा के हो जाएगा, शादी करने दो। कही कि हम शादी नहीं करने देंगे। अब लड़की बेचारी क्या करी, रोती गाती थी। एक दिन का सही तंग आकर उसको ससुराल वाले इतना मारे कि बाप रे बाप। वो लड़की के माने अब खाली सांस भर चल रहा था। जब 2-3 दिन हो गया तो लड़की सोची कि अब हम यहाँ पर रहेंगे ना तो इन लोग मार के हमको मुआ देंगे, चाहे बहुत तकलीफ़ देते हैं। अब हम इन लोग के साथे नहीं रहेंगे। यही सोच के अपना मायके जाने के मन बनाई कि हम मायके चल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी बेचारी सोच ही रहे थे कि इतने में उसका मर्द आकर उसका लगा बोलने कि तुम उठ कर खाना क्यों नहीं बनाती हो, बर्तन क्यों नहीं धोती हो, माँ करेगी, मेरी बहन करेगी। तो कहे कि हमारे आप लोग मार के हमके इतना खराब देह कर दिया है और दवा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे खाना बनाएंगे? देह में शक्ति रहेगा तब ना बनाएंगे। तो कहे तुम मायके चली जाओ। तो कहेंगे मायके हम कैसे जाएंगे? अब बस इतने पर जबान लड़ाती हो कह के आ मारने लगे। सब लोग उसको मार के फिर घर से बाँध धो के उसको इतना झरहेटा, रोड पर गिर गई, मार ही फूट उठ गया था, खून उन बहने लगा। तो अब बेचारी कहाँ जाएगी? अब सोची कि शाम का समय है, हम अपने मायके चले जाएं। शाम का समय था, 7-8 बज रहा था, मायका भीरी था। तो सोची कि वहीं पर चले जाएं। अब बेचारी वहाँ गई। जब वहाँ गई तो गेट खटखटाया। तो गेट खटखटाई तो माँ निकली बाहर आ बोली कि अरे तू का करे आ गलू ये दादा? और सही माई कही उसका। कहले माँ हम अब रहेंगे यहीं पर 2-3 महीना, 1 महीना रह कर हम फिर कहीं चले जाएंगे, अपने जॉब वॉब जो लेंगे। माई खाली 2 महीना के हमको समय दे दे। कहते 2 महीना का, 2 दिन का समय नहीं मिलेगा तो 2 महीना तो दूर बात है, 1-2 मिनट का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा तो घर पर जगह नहीं है, तुम्हारे अभी बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हमारी बहू के नई नई गौना हुआ है, हम तुमको रखेंगे नहीं, तुम्हारा परछाई पर जगह, मेरी बहू बांझ हो जाएगी। बताइए, माँ होकर, अपनी माँ होकर वो लड़की को इतना बोली, गेट बंद कर दी। अब बेचारी का आसरा टूट गया। अब जाए तो जाए कहाँ? उस गांव का मंदिर था एक शंकर जी का, पोखरा था उसमें। वो सोची कि वही पोखरा में जा कर डूब कर मर जाएंगे तो इससे बढ़कर अब कोई बात नहीं होगा। हमारा लिए बहुत अच्छा बात है, अपने हम शरीर त्याग देंगे, ना नैहर है ना ससुरा है हमारे लिए। अरे ससुरा में सब लोग हमको मार रहे हैं, ताना दे रहे हैं, नैहर में माई ऐसे कर रही है, तब हम जाएंगे कहाँ? यह सोचकर अब गई शंकर जी के मंदिर में, गोड़ लगी और वो पोखरा में डूबने लगी। रात का समय था। जब पोखरा में डूब रही थी, जब आधा पानी गया है, इतना दूर पानी में गई तो उजाले शंकर जी का मंदिर सोझे था। लागी शंकर जी के प्रणाम की और पानी में डूबने के चली गई। जब पानी में हेली तो उसका बुझाए न कि कोई बूढ़ है आदमी खड़ा है मेरे सामने। एक बूढ़ा आदमी आकर कहा, बेटा तुम बाहर निकलो, रात का समय पानी में हेलना पाप है। तो कही, बाबा हम पानी में हेलते नहीं, अपने जान देने जा रही हूँ। कहला कि जान देने जा रही हूँ, पानी में हेलो मत, निकलो, क्या कष्ट है आकर बाहर बताओ, तुम्हारा कष्ट के हल हम करेंगे। कहले बाबा हमारे बाल बच्चा नहीं हो रहा है, सास ससुर हमको घर से निकाल दिया है, मेरा पति भी निकाल दिया है, मैं मैके भी आई तो मेरी माँ हमको पहचाने से दूर कर दी, कही तू बांझ है, तुम्हारी परछाई हमारे पतोह पर पड़ जाएंगे, हमारे पतोह बांझ हो जाएगी, इसलिए हम अब छोड़ दीजिए बाबा, हम अपने जान देंगे, आप जाइए मंदिर में, आप जाइए अपना घर छोड़ दीजिए। कहले नहीं बेटा बाहर निकलो, हम अपने सामने तुमको कैसे हम डूबने देंगे, मरने देंगे, हमको भी पाप लगेगा, चलो घर मंदिर में चलो, हम तुमको देते हैं कमरा और चटाई, तुम्हारा पति सुबह आकर लिया जाएगा, तुम्हारा बाल तुम्हारा लड़का होगा, तुम चलो घर पर। कहे कि नहीं बाबा हमारा विश्वास नहीं है। कहले चलो ना। तो मंदिर में आई, मंदिर में आकर, मामूली साधु नहीं था,
शंकरे जी प्रकट हुए थे उस लड़की के लिए। जो दुख दरिद्र में रहते हैं ना, उसके भगवान ही सहारा होते हैं। तो आकर मंदिर में एक उसका कमरा दिया, आ कहे कि कम्बल है ओढ़ लो, आ हई चटाई बिछा लो, कम्बल ओढ़ के सो जाओ। वो कमरा में अपना बाबा अपने दूसरे माने अपना स्थान पर चले गए। साधु बाबा थे, वो शंकर जी थे। तब जाके वो अपन बेचारी सोई थी अभी, तले सुबह हो गया। उसका पति क्या जन कैसे जानते थे कि नहीं जानते थे, वहीं पर उसका पति आ गया और बोला कि चलो घर। कहे कि नहीं, हम नहीं घर जाएंगे, आप लोग मार के हमको निकाले, हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ना, चलो चलो, हमसे बहुत भूल हो गया है। बेचारी फिर भी घरे गई तो खूब सास ससुर सब कुछ उसको मानने लगे। और उसका 9 महीना के बाद खूब सुंदर लड़का हुआ। सब लोग खुशी खुशी माँ बधाई लेकर गई, सब कुछ हंसने गाने लगे। लेकिन एक औलाद बिना, एक लड़की का कितना कष्ट उठाना पड़ता है, अब भगवान ही जानते हैं। भगवान अगर सहाय होंगे तो सब हो जाएगा। शंकर भगवान उसका दुख समझे, वैसे सब कोई के दुख समझे भगवान। और आप लोग के अच्छा लगेगा तो एगो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।